श्री कृष्ण, मैं गौरांग कृष्णा की एक्चुअली छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्णा आप लोग के जीवन में हमेशा प्रकाश बनाए रखे, आप लोग के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी मेरी कृष्णा से प्रार्थना है। राधा कृष्णा सबके ऊपर कृष्णा कर कृपा करे, राधा रानी महारानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। एक छोटी सी कहानी मैं आज कहना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार से है कि एक बार की बात है कि नामदेव जो हैं विठल महाराज के यहाँ कृष्णा के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार की घटना कुछ इस प्रकार की है कि नामदेव के मन में आया कि क्यों ना जो विठल महाराज हैं, जो हैं कृष्णा है, पंडितनाथ जो हैं, ये अगर हमारे घर आके अगर गरम गरम रोटी माँ इनको बना के दे और ये पाएं तो कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आके यहाँ पे पहुँचाते हैं तब तक तो रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं। ये इच्छा उनके मन में हुई। उन्होंने कृष्णा से बोला कि प्रभु, ऐसा हो सकता है कि आप मेरे घर आइए और वहाँ बढ़िया गर्मा गर्म रोटी माँ बना के देगी और आप उसको खाइए। तो विठल महाराज बोले, कैसे हो पाएगा, मैं इतना बिजी रहता हूँ, मैं इतना मेरे पास समय बिल्कुल नहीं रहता, मैं कैसे आऊँगा तुम्हारे घर, तुम बताओ। बड़े मुश्किल से तो 3 घंटा मुझे आराम करने के लिए रात में मिलता है। एक विठल महाराज का ही मंदिर है जो का पट केवल 3 घंटे के लिए ही बंद होता है, दिन भर पट खुला रहता है, उनका दरबार ऐसा खुला रहता है। तो कृष्णा बोले कि कैसे हो पाएगा, तो बोलते हैं मेरी इच्छा थी पर अब आप देख लीजिए। तो फिर अब कृष्णा बोलते हैं ठीक है, मैं कर तो दूंगा, लेकिन एक काम तुमको भी करना पड़ेगा मेरा। तो विठल महाराज बोले, तो कृष्णा बोलते हैं कि ठीक है, क्या करने पड़ेगा। तो बोलते हैं तुमको मेरे जगह आके यहाँ खड़े होना पड़ेगा, अब मैं घर जाके रोटी खा के आऊँगा। तो विठल महाराज बोले, नहीं नहीं प्रभु, आप कहाँ मैं कहाँ, और मैं कहाँ आप यहाँ रुक पाऊंगा, मैं नहीं, मैं नहीं, मेरे को पकड़ेंगे तो लोग मारेंगे। बोलते नहीं, मैं तुमको ट्रेंड कर दूंगा, मैं तुमको तैयार कर दूंगा, तुमको कोई नहीं पकड़ पाएगा, तुमको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। तो बोलता है कि विठल महाराज के बोलने पे नामदेव बोलते हैं कि क्या करना होगा प्रभु। बोलते सुनो, सुबह सुबह जब तुमको बढ़िया प्यारी नींद आएगी ना, उसी समय घड़ियाल घंटे सब बजने लगेंगे, मगर तुमको हिलना नहीं है। पट खुलेगा, जयकारा लगाएंगे, पंडितनाथ की जय, विठल महाराज की जय, जोर जोर से, लेकिन तुमको हिलना नहीं है। ठीक है प्रभु। और बोले उसके बाद तुमको ठंड ठंड रहेगी, तो तुमको ठंड में भी पानी जल से दूध से तुम्हारा अभिषेक किया जाएगा, मगर तुमको हिलना नहीं है। बोले ठीक है महाराज, ठीक है कृष्णा, नहीं हिलेंगे। फिर बोलते उसके बाद स्वादिष्ट, एकदम बहुत स्वादिष्ट, एकदम खुशबू आती रहेगी, तुमको मक्खन मिश्री मिलेगा, हमारे मुंह तक लगाएंगे, मगर तुमको चाटना नहीं है, बिल्कुल नहीं चाटना है, तुमको हिलना नहीं है। तो बोलते ठीक है, नहीं हिलूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, और बोले और बद्रीनाथ के मंदिर ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्णा को हम स्पर्श करके, हम चरण स्पर्श करके उनको, मतलब कि हाथ में से हम उनको छू सकते हैं। तो बोले तुमको भक्त छुएंगे, मगर तुमको हिलना नहीं है। बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो चिल्ला चिल्ला के रोएंगे, उनको बहुत दर्द होगा, दुख होगा, जीवन में कष्ट होगा, कोई धन्यवाद बोलेगा आपका, कोई तुमको धन्यवाद देगा, मगर तुमको हिलना नहीं, और ना तो किसी इच्छा को पूरी करनी, वो मैं देख लूंगा, जिसकी करनी होगी मैं देख लूंगा। बोले ठीक है। अब बहुत सुंदर रूप में उनको कृष्णा ने, रामदेव को सजा के बोले एक चीज और, कमर पे हाथ रख के खड़ा कर दिया नामदेव, और प्रभु चले गए नामदेव के घर। जब घर जाते हैं, माँ उनको देखती है तो बोलते हैं मैया भोजन निकालो, मुझे भूख लगी है। मैया बोली कि अच्छा आइए। अब माँ बहुत खुश होती है, तो बोलती है नामदेव कहाँ है। बोले नामदेव को लेने गया था। कहाँ गया नामदेव। बोलते अरे वो तो जरूरी काम में फंस गया, भाई वो आते ही आ जाएगा। अब बढ़िया मैया भोग बना खिला रही है, रोटी बना बना खिला रही है कृष्णा को, और कृष्णा खुश हो रहे हैं, और कि देखो आज मुझे मैया के हाथ का भोजन खाने मिल रहा है।
और उधर नामदेव परेशान, बोलते हैं अच्छा है, मैंने बोला आनंद ले रही है मैया। अब थोड़ी देर बाद 3 बजता है, तो इसको कृष्णा ने वो तैयार कर दिया। उसके बाद 3 बजता है तो पहले घंटे घड़ियाल बजते हैं, विठल महाराज की जय। अब नामदेव हिलना नहीं, हिले नहीं। थोड़ी देर बाद फिर उनको अभिषेक किया गया, तब भी वो नहीं हिले, नहीं क्योंकि कृष्णा ने मना किया, हिलना नहीं, हिलना नहीं, नहीं हिले, नहीं हिले। उसके बाद फिर वो जो है, अब उनको स्वादिष्ट मक्खन दम खुशबू वाला आया और मुंह तक आया। बोलते लेकिन मैं तो चाट नहीं सकता क्योंकि कृष्णा ने मना किया कि अगर पकड़ा गया तो सब पकड़ के मारेंगे, तो उन्होंने चाटा भी नहीं। थोड़ी देर बाद भक्त आए, उनको लिपट लिपट के कृष्णा से अपने दुख तकलीफ कह रहे हैं। मगर विठल महाराज को कहा गया था कि विठल महाराज ने कहा था रामदेव को कि आप हिलना नहीं और न तो किसी को वादा करना कि मैं पूरा करूंगा, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, ठीक है। इधर विठल महाराज घर में, उनको जल्दी है, जल्दी जल्दी खा के और जाओ देखो कि नामदेव वो कितने सुंदर लग रहे हैं। मंदिर में आते हैं कृष्णा, नामदेव को देखने के लिए आते हैं, तो अपने आप को छुपा के आते हैं और देखते हैं कि नामदेव देख रहे हैं। नामदेव को पता चल गया कि कृष्णा यहाँ आए हुए हैं। तो नामदेव बोलते हैं, मैं कृष्णा बोलते हैं मैं आता। बोलते नहीं प्रभु आप पास मत आना, आप आओ। तो बोलते हैं मैं कीर्तन करता हूँ। नहीं कीर्तन मत करना, आप कीर्तन करोगे तो मैं तो उछल के नाचने लग जाऊंगा। नहीं आप कीर्तन मत करना। क्योंकि नामदेव भी बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, कृष्णा को बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद अब जब जैसे जैसे कृष्णा नजदीक आते हैं, नामदेव को लगता है कि कहीं मुझे कृष्णा छुए। अब जैसे ही पास आए तो उन्होंने कहा तुमको चिमटी काट लो, चिमटी काटेगा। नहीं प्रभु चिमटी मत काटना, नहीं तो मैं उछल उछल के बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। अब कृष्णा और नामदेव के चरण को भी पकड़ते हैं। इतने कृपालु हमारे कृष्ण, इतना दिव्य जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे कृष्णा हमेशा हमको इतना प्यार करते हैं कि हमारी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। नामदेव बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, कृष्णा को बहुत पसंद था। कृष्णा उसके कीर्तन को सुन के बीच में नाचने भी लगते थे खुशी के मारे। तो ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी इस वीडियो को एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कि इस प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के हेतु की कृपा की पात्र बन जाते, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते। तो आज से एक माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।